हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरवी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे सुजुकी एक्सेस न्यू मॉडल 125 सीसी के पिछले शॉकर की और दिखाएंगे आपको कि जेन्युइन शॉकर जो है कितने का है और कैसा होता है और किस कंपनी का ये शॉकर है या कौन इसका वेंडर है, ये भी हम देख लेंगे। बट कुछ बातें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। सुजुकी का शॉकर है तो सुजुकी के पार्ट्स हैं, तो सुजुकी के पार्ट्स के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा कुछ बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। अगर आप सुजुकी यूज़र हैं, सुजुकी की बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं या सुजुकी की कोई सी भी मतलब बाइक स्कूटी आती है यार बेसिकली, तो अब इसमें अगर आपके पास बाइक या स्कूटी कुछ भी है तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुजुकी के अंदर कभी भी आपको लोकल पार्ट्स नहीं डलवाने और वेंडर भी नहीं डलवाने चाहिए। सुजुकी में मेरी जहाँ तक मतलब मानना है मेरा, और जहाँ तक मुझे लगता है, तो सुजुकी स्कूटी हो या बाइक हो उसके अंदर वेंडर के पार्ट्स भी कामयाब नहीं है, लोकल भी कामयाब नहीं है, सिर्फ जेन्युइन ही कामयाब है। जब तक आप अपनी सुजुकी एक्सेस हो या सुजुकी लेट्स हो या सुजुकी जिक्सर हो या हयाते हो या जो भी बाइक आपके पास या जो भी सुजुकी की स्कूटी है, उसमें आप जब तक जेन्युइन पुर्जे डलवाते रहोगे सुजुकी के 100% जेन्युइन, ये नहीं कि सुजुकी की सप्लाई की हो, मतलब पैकिंग तो सुजुकी की हो बाहर से ऊपर से और अंदर माल पड़ा है लोकल, वो चीज़ कभी कामयाब नहीं होगी। और आपकी गाड़ी धीरे धीरे अगर आप लोकल पुर्जों पे या मतलब वेंडर के पार्ट्स पे भी गाड़ी चलाने की सोचोगे तो धीरे धीरे बिल्कुल गाड़ी ख़राब हो जाएगी। ऐसा लगेगा बिल्कुल कि मतलब एक वक्त आएगा ऐसा कि गाड़ी गाड़ी से वो गाड़ी जो भी है कबाड़ा कबाड़ा हो जाएगी और आप बोलोगे यार फिर बाद में कि सुजुकी की गाड़ियाँ तो कामयाब होती नहीं है, बेकार है। पर आप वहाँ ये भूल जाते हो कि आपने जो मेंटेनेंस में उसका जो जैसा मेंटेनेंस उसका रखना चाहिए था वैसा नहीं रखा और लोकल पुर्जे आपने डलवाए, इसीलिए वो ख़राब हो गई। तो खैर ये सुजुकी जो है भाई, अभी मैंने सुजुकी एक्सेस न्यू मॉडल परचेज़ की है, मतलब मैंने तो यूज़ ली है अपने लिए एक छोटी सी, और मैंने सोचा मतलब एक्सेस न्यू मॉडल 125 सीसी परचेज़ की है और सोचा कि यार उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अभी खरीदी थी तो आगे का टायर फटक ख़राब था उसका, वो चेंज करवाया, फिर कुछ दिनों बाद पीछे का टायर ख़राब हो गया, वो भी मैंने एमआरएफ का डलवाया। अब भाई उसमें शॉकर की पीछे प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे पास ऑप्शंस थे। देखो, मैं स्पेयर पार्ट्स की पूरी जानकारी रखता हूँ और मुझे पता है इसमें वेंडर में अगर मैं गैब्रियल में लूँगा तो गैब्रियल में मुझे बहुत सस्ता पड़ जाएगा, बट मैंने नहीं लिया। मुझे भाई इतना पता है कि सुजुकी भाई के अंदर 100% जेन्युइन पुर्जे ही कामयाब है, इसीलिए मैं 100% जेन्युइन शॉकर इसके लिए लेकर आया हूँ। और सोच रहा हूँ कि आपको जब वीडियो मतलब डालूंगा उसके अंदर तो एक वीडियो भी बना के दे दूँ शॉकर के ऊपर। तो ये भाई मैंने सुजुकी का पीछे का एक्सेस का शॉकर लिया है, जिसका पार्ट नंबर पर्चा वगैरह जो है थोड़ा सा मिटा हुआ है, इसलिए इसका पूरा पार्ट नंबर नहीं आ सकता, परंतु ये चीज़ क्लियर है कि 08K जो है सुजुकी एक्सेस 125 न्यू मॉडल का पार्ट नंबर है 08K, और इस पर लिखा हुआ है यहाँ पे आर शॉक यानी कि रियर शॉकर लिखा हुआ था। बाकी एमआरपी इसकी ज़रूर है, यहाँ पर एमआरपी है 1453 रुपये। तो 1453 रुपये का शॉकर है ये जो मैं अपनी स्कूटी में डाल रहा हूँ। पर ये कि ये जल्दी ख़राब होता नहीं है, वो तो सेकेंड हैंड भाई रूरल एरिया में जैसी भी चली या लोडिंग पे चलाई जल्दी से तब ख़राब होता है। और शॉकर ख़राब होने का बेसिकली रीज़न यही होता है कि आप उसे अगर कंक्रीट वाले एरिया में ज़्यादा चला रहे हो, ऊबड़ खाबड़ एरिया में ज़्यादा चला रहे हो और गाड़ी पे ट्रिपलिंग मतलब कर रहे हो और लोड बहुत ज़्यादा हद तक डाल रहे हो, तो पीछे का शॉकर हो या आगे का शॉकर हो दोनों बोल जाएंगे। अभी मैंने शायद कुछ एक दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आगे के शॉकर की रॉड की दिखाई थी कि रॉड या वो जो फ्रंट फोर्क पाइप होता है कैसे ख़राब हो जाते हैं वो, और उसकी देख रेख क्या है। तो ऐसे पीछे के शॉकर के लिए भी मैं यही बोलूँगा, गाड़ी पे कभी भी अपनी ट्रिपलिंग ना करें और ओवरलोडिंग कभी ना करें अगर पीछे के शॉकर की सलामती चाहते हैं तो भाई ये 100% जेन्युइन शॉकर हम यूज़ कर रहे हैं और यही डाल रहे हैं। मैं चाहता तो सस्ता में काम मतलब सस्ता कर सकता था, अपनी स्कूटी है तो मैं सस्ते में भी डाल सकता था, गैब्रियल यूज़ कर सकता था, पर मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि भाई सुजुकी है तो मतलब 100% जेन्युइन ही यूज़ करो। सुजुकी में जल्दी से वेंडर चलता नहीं है। अगर आप सुजुकी एक्सेस में बेंडो की भी क्लच की बेल्ट, अगर बेल्ट पे आते हैं हम बेंडो की भी यूज़ करोगे तो वो भी कामयाब नहीं होगी, रास्ते में टूट टाट जाएगी, चूरा हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकली देख चुका हूँ ये। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं शॉकर इसका कौन सा है और कैसा है क्वालिटी वाइज और क्या डिज़ाइन है, सब कुछ इसे चेक कर लेते तो फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते। तो एमआरपी इसकी 1453 रुपये, मतलब 1450 रुपये का बर्बली इसका शॉकर है पीछे का। और सुजुकी पे डिस्काउंट तो भाई आपको पता ही है, डिस्काउंट मिलना तो दूर की बात है, पुर्जा मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो भाइयों एक दिन मैंने सोचा, अभी आज जब मैंने ये शॉकर परचेज़ किया अपने लिए, तो मैंने सोचा आपको कि अगर आपको सुजुकी के पार्ट्स की, अप्रीलिया के पार्ट्स की, अप्रीलिया आपने सुना होगा, अप्रीलिया एक स्कूटी है, वेस्पा भी है, पियाजियो वेस्पा और होंडा एक्टिवा और सुजुकी, इन सब के मतलब पार्ट्स के ऊपर अगर आप वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको ना
एक डीलर है जो भाई सुजुकी के 100% जेन्युइन और अप्रीलिया के 100% जेन्युइन और भी कई मतलब गाड़ी स्कूटियाँ हैं, यूनिक स्कूटियाँ हैं जिनके वो पुर्जे देखता है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, बट आपको उससे पहले कमेंट्स में बताना पड़ेगा कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप बताएंगे तो मैं वीडियो बना के दे दूंगा, तो इस बारे में आप मुझे कमेंट्स करना। तो भाई ये हमारा शॉकर है सुजुकी एक्सेस 125 सीसी न्यू मॉडल का, जो कि भाई डिज़ाइन में देखने में बहुत ज़्यादा हैवी है, देखने में हैवी है, वजन में भी हैवी है, परंतु सबसे महंगा भी है। अभी तक एक्टिवा का मैंने शॉकर का अनबॉक्सिंग दिखाया हुआ है, जुपिटर के शॉकर का अनबॉक्सिंग भी दिखाया हुआ है। दोनों के शॉकर में एक्टिवा का शॉकर 800 कुछ रुपए का है, जुपिटर का शॉकर भी 700-800-900 रुपये मैक्सिमम में, 1100 रुपये शायद TVS में है, और उसे अगर आप गैब्रियल में लोगे तो 700-800 का ही पड़ता है वो। और वहीं एक्टिवा का भी 700 रुपये का पड़ता है अगर आप उसे गैब्रियल या इंडोरेंस में लेते हैं तो, और होंडा जेन्युइन लेते हैं आप उसे तो वो आपको 800 या 900 रुपये के बीच में पड़ जाता है। तो यहाँ पे सुजुकी हम ले रहे हैं तो सुजुकी का जेन्युइन शॉकर 1150 मतलब 1450 रुपये का पड़ रहा है आपको, परंतु क्वालिटी में भी नंबर 1 है। तो भाई यहाँ पे इसका जो मतलब वेंडर है वो इन्होंने इतना ज़्यादा खास ना लिख के सिर्फ SIP लिखा हुआ है कोड, देख लीजिए आप SIP, और MSL वगैरह तो नहीं है इसको जो वेंडर दे रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ और लिखा हुआ है SHOWA, तो शोवा, भाई MSL का ही शॉकर है, यहाँ पे लिखा हुआ है शोवा। तो MSL मतलब होता है मुंजल शोवा और लिमिटेड। तो भाई शोवा तो इन्होंने लिखा हुआ है, सिर्फ मुंजल नहीं लिखा हुआ है। अब हो सकता है मुंजल भी कहीं लिखा हुआ हो, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये भी मुंजल शोवा MSL कंपनी का ही शॉकर है, जो कि 100% जेन्युइन हीरो का वेंडर है, जो हीरो को प्रोवाइड कराता है, और वही जो है MSL ही इसे भी सुजुकी को भी जेन्युइन प्रोवाइड करा रहा है। और यहाँ पे भाई शॉकर की स्प्रिंग भी हैवी है, और हाइड्रोलिक अंदर हाइड्रोलिक लगा हुआ है इसके अंदर ब्लैक कलर के स्प्रिंग के साथ। और बाकी शॉकर जो है सिंपल सा है, ज़्यादा खास इसके अंदर कोई डिज़ाइन है नहीं सुजुकी के अंदर। यहाँ पे एक बुश लगा हुआ है शॉकर के ऊपर के अंदर, ये हिस्सा वो है जो नीचे टाइट होगा, ये ऊपर टाइट होगा, और शॉकर सीधा यूं करके चलेगा। बाकी और कुछ इतना खास तो है नहीं शॉकर के बारे में जो मैं आपको बताऊं। मुझे लगता है सिंपल सा शॉकर दिया है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि भाई एक्सेस न्यू मॉडल है तो कुछ यूनिक होगा, सुजुकी है तो कुछ यूनिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर सुजुकी के अंदर जेन्युइन में भाई यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंग देख लेते हैं, ये शायद पन्नी का निशान है या जो भी है, ये देख पा रहे हैं आप, मुझे लगता है कि ये भाई हाँ पन्नी का निशान आ गया है इसके ऊपर, क्योंकि सब जगह नहीं आया, सब जगह आता तो बालते। तो हो सकता है ये पेंट का भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो, या पन्नी का निशान, जो भी आपके सामने ही है। सुजुकी का हमने अनबॉक्स किया है और आपके सामने जो है ऐसा निकला है। तो भाई ये आप मेरे हिसाब से तो वैसे देखो पेंट का अगर बोलें तो पेंट का फॉल्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, गीला होने से पहले या जो भी है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं भाइयों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक ले गुड बाय।